जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी है उसके बारे में। इसके आपको सैलरी को लेकर के बात करेंगे। जब राजस्थान में या केंद्र में जब आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी सैलरी है वो कितनी इंक्रीज होती है, यानी कि आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, आपकी सैलरी है वो 60,000 प्लस जाएगी। 60,000 के समथिंग है वो आपकी सैलरी जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी ये बात करते हैं। देखो, पहले बात करते हैं आपके 8वें वेतन आयोग के बारे में। 8वां वेतन है वो कब लागू होगा। देखो, केंद्र में इसकी बात चल रही है तो कब लागू होगा? 1 जनवरी 2026 को है वो केंद्र में ये लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये राजस्थान में जो राज्य में आपकी लागू होगा वो 5-6 महीने लेट लागू होता है। लगभग जून जुलाई पकड़ लीजिए, यानी जून या जुलाई के बाद में ही ये राजस्थान में लागू होगा। जब ये राजस्थान में लागू होगा तो देखो क्या है कि अभी जो आपकी फोर्थ ग्रेड की सैलरी है वो क्या रहने वाली है। बेसिक जो सैलरी है वो आपकी कितनी मिलेगी प्रोबेशन पीरियड में। मैंने इसका 7वें वेतन आयोग पर पहले से वीडियो बना दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा उसके बाद जो आपकी सैलरी है वो क्या हो जाएगी। देखो, बेसिक सैलरी है वो आपकी कितनी है, 1800 का पे ग्रेड लगता है तो 18,000 आपकी सैलरी बेसिक मान के चलिए, यानी 17,700 रुपए है, लेकिन आप 18 मान लीजिए। उसके बाद जब आपका 8वां वेतन आयोग लागू होता है, 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो आपको फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। यानी कि ये फिटमेंट फैक्टर के आधार पर है वो आपकी जो पेमेंट है वो इंक्रीज होता है, यानी कि आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। कैसे होती है? देखो, फिटमेंट फैक्टर है वो 1.96 से लेकर के 2.46 तक है ना। इस इसके अंदर है, इसके अंदर ही जाएगा, इससे कम भी नहीं आएगा और इससे ऊपर भी नहीं जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम कह नहीं सकते कि कितना आएगा, तो हम मान कर चलते हैं कि आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 2 आ जाता है। जैसे कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2 आ जाता है, यानी कि 2%, 2 गुना लागू हो जाती है, तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? आपकी बेसिक सैलरी है वो 18,000 है। इसका जब 2 गुना होगा, 18,000 का जब 2 गुना बढ़ेगा, यानी फिटमेंट फैक्टर 2 गुना होता है, तो 2 गुना होने के बाद ये आपकी सैलरी सीधी डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? 36,000 रुपए हो जाएगी, ठीक है। 36,000 तो ये आपकी बेसिक सैलरी है, सिर्फ 36,000 रुपए। 36,000 से और आगे जाएगी। उसके बाद आपकी डीए, डीए का मतलब होता है आपको महंगाई भत्ता मिलता है। अभी वर्तमान में जो महंगाई भत्ता है वो 55% दिया जाता है, यानी कि इसका अगर 55% महंगाई भत्ता आता है, इसके बाद जो आपकी हाउस रेंट है, हाउस रेंट भी आपको दिया जाता है। हाउस रेंट किस प्रकार से मिलता है? देखो, हाउस रेंट आपको वाई सिटी के अंदर 20% है और जेड सिटी के अंदर 10% है। अगर आपकी वाई सिटी में कौन से शहर आते हैं? देखो, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, इन 5 जिलों के अंदर, मतलब इन 5 जिलों के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। यानी कि जिलों के अंदर की बात हो रही है, जिलों के बाहर की बात नहीं हो रही, ठीक है। जिलों के अंदर जब आपको पोस्टिंग मिलती है तो आपको वाई सिटी के अंदर आते हैं। वाई सिटी में आपको कितने इंक्रीज होगा पेमेंट? तो आपका 20% इंक्रीज होगा। और अगर आप जेड सिटी में, अन्य सभी शहर है वो किस में आते हैं? जेड सिटी में आते हैं। जेड सिटी में आपको 10% ही इंक्रीज होगा, हाउस रेंट सिर्फ 10% दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं कि आपकी जो ये हो गई 55% और 10%, 55 10 65% हो गए। हम यहाँ बात करते हैं कि 65% है। जब आपकी सैलरी इंक्रीज होती है 36,000 पर 65% फिर इंक्रीज होगी। 36,000 पर जब 65% फिर इंक्रीज होगी तो आपकी कितनी होगी? 23,400 रुपए। ये और बढ़ेंगे आपके 23,400 रुपए। जब ये 23,400 रुपए बढ़ेंगे तो टोटल आपकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 59,400 रुपए हो जाएगी, ठीक है। 59,400 रुपए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं यही समझा रहा हूं आपको कि जो यहां पर जो 36,000 है इस पर आपकी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। ये जो 65% का सिस्टम है वो किस पर इंक्रीज होगा? तो आपकी बेसिक सैलरी पर इंक्रीज होगा। और बेसिक सैलरी आपकी कितनी रहने वाली है? तो देखो, आपकी बेसिक सैलरी है वो रहेगी 18,000, ठीक है। इस 18,000 पर है वो आपका 65% इंक्रीज होगा। और इस पर जब 65% इंक्रीज होता है तो आप देख लो कितना हो जाता है। 180 है और 180 को 65 से गुणा कर लीजिए, कितना होता है? 40 और 5 और 4 9, ठीक है। छकर में 50 42 8 48, चिक को 6 और 4 10, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 11,700 रुपए इंक्रीज होती है। इसमें किसमें? जब आपकी 36,000 है उसमें 11,700 रुपए इंक्रीज होती है, यानी कि 36,000 प्लस 11,700, ठीक है। तो 36 से 46 हो गई और 47,700 रुपए इंक्रीज होगी, ठीक है। ये आपकी 47,700 रुपए है वो इंक्रीज
हो जाएगी तो ये जो आपकी सैलरी है वो 47,700 रुपए पहुंच जाएगी। सीधी कितनी हो जाएगी? 47,700 रुपए ये आपकी सैलरी बनती है। इसके बाद जब आपकी कटौती होगी 47,700 रुपए है, इसमें आपकी कटौती भी होगी। कितनी कटौती होगी? तो लगभग आपकी है वो मान के चलिए कि 2100 से तो ज्यादा, 2100 तो आपका जीपीएफ कटेगा, ठीक है। जीपीएफ कटेगा प्लस 658 रुपए है वो आपका कितना कटे, किसका कटेगा? तो आपका 658 रुपए है वो आपकी आरजेएचएस के कटेंगे, आरजेएचएस, इस आरजेएचएस के कटेंगे, ठीक है। इसके बाद जब आपके इतना पेमेंट कट जाता है, लगभग आपका जो है 3000 का पेमेंट है वो यहां से जो है इससे कटौती की जाएगी। जब आपके 47,700 रुपए में से अगर 3000 रुपए का पेमेंट कट जाता है तो आपके लगभग जो है वो 42,000 प्लस जो आपकी सैलरी है वो रहने वाली है। यानी कि सैलरी कितनी जाएगी? तो 42,500 रुपए जाएगी। इस भ्रम में ना रहिए कि आपकी जो है 8वां वेतन लगते ही 70,000 हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। 70,000 नहीं जाएगी, ये लगभग आपकी है वो 42,000 तक जाएगी। उसके बाद प्रति साल है, यानी हर वर्ष जो जून और जुलाई का महीना आता है उसमें से सैलरी है वो 700 से इंक्रीज होती है, यानी 700 से प्लस आपके पेमेंट है वो इंक्रीज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका पे लेवल है वो कब बढ़ेगा। इसमें पे लेवल कब बढ़ेगा? तो आपकी जब है वो पे लेवल जब बढ़ेगा जब आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन है आपका वो किस प्रकार से होगा? यानी 4th ग्रेड के बाद अगर आप प्रमोशन की बात करते हैं, 4th ग्रेड के बाद आपको प्रमोशन में कौन सा पोस्ट मिलेगी? तो कनिष्ठ सहायक का पद है वो आपको मिलेगा, डीपीसी के द्वारा आपको पोस्ट मिलेगी। उसके बारे में भी अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जैसे ही अब आप हमें कमेंट करके बताओगे तो हम उसमें पर्टिकुलर वीडियो बता देंगे कि आपको जो है वो किस प्रकार से है वो डीपीसी होगी, और डीपीसी में आपको है कैटेगरी वाइज डीपीसी होती है या फिर ऐसे ही डीपीसी होती है, क्या योग्यता रहती है, योग्यता के आधार पर जो है आपको प्रमोशन मिलता है। सारी जानकारी है आपको उस वीडियो में हम प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।